चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रही है? आ रही है आवाज़? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अफेयर का बेहतर आपकी सीरीज चलाई गई है, और ये करंट अफेयर आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो फंसेंगे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और हमने यहाँ पर करंट अफेयर आपको इसी समय आपको डेली देते हैं, है ना। आप लोग करंट अफेयर आप लोग जरूर कवर करिए, क्योंकि आपके पूरे 10 नंबर की यहाँ पर जो क्लास है ये वाली होती है, ठीक है। चलिए क्लियर है, आवाज़ वगैरह आ रही है? आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है। करंट अफेयर का बेहतर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट इनमें से हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, पेरियार। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पेरियार है इसे दोस्तों याद रखिएगा कि इसे उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान मिला है, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला रेफिट्स और इनविट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। ये जो आपके इंडेक्स है दोस्तों ये लॉन्च किया है आपके एनएसई ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने पारित किया है, बनाया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है। देखिए 322 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने वाला ये बिल आपका है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। ऑनलाइन बहुत जुआ खेलते हैं ना सब लोग, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका है ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर जो दिल्ली है ना, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। दिल्ली मेरठ के बीच आपका है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 324 को ऑप्शन देना है, और 324 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा, नोट करिएगा जल्दी से। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 324 में क्या बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 5वां स्थान मिला है। याद रखिएगा कि स्टैनफोर्ड क्या दिया है, याद रखिएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एसआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को जो स्थान मिला है वो आपका 5वां स्थान मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये है आपके दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। नोट करिएगा आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, 327 में। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर दोस्तों, भारत। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर है भारत में नई दिल्ली में आपका किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूस मिशन आपके ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा आपका किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताइएगा, 329 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे गरीब पूछे तो सबसे गरीब कौन है, आपकी ममता बनर्जी हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा गरुण एरोस्पेस। ये दोस्तों याद रखिए कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किसने लॉन्च किया है। ये विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है, नाम क्या है, TCG अनादोलु। और ये लॉन्च किसने किया है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका तुर्की ने किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, तुर्की हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है।
चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर नंदिनी गुप्ता। क्या हो जाएगा? नंदिनी गुप्ता, जो कि आपके राजस्थान के हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा मतलब डी नंबर नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है, और ये आपका वैश्विक सम्मेलन है जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस पर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 334 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपके तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना पर आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपके आंध्र प्रदेश में भी आपकी एक प्रतिमा बन रही है, ठीक है ना, जो कि वो शायद 150 फीट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सी स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, 7वें स्थान पर रहा है। कौन से? 7वें स्थान पर रहा है। कुल आपके 14 पदक जीता है, और 14 पदक जीतने के साथ ही ये कौन से? तो 7वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये आपका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। चलिए, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। 337 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में किया जाना है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजाजेट, क्या है? लांजाजेट इंक भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादक इकाई कहाँ पर स्थापित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन ऑयल और अमेरिका में स्थित है आपका कौन? लांजाजेट इंक। ये भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादक इकाई है, और ये स्थापित कहाँ होगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके हरियाणा में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी हरियाणा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो भैया ये सबसे बड़ा दानकर्ता में भारत के स्थान है कौन सा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर चौथा स्थान है। क्या है? चौथा स्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफन फर्स्ट को लॉन्च किया है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 340 नंबर में। चलिए 340 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए केन्या ने किया है। ठीक है, केन्या ने अपने पहले परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा, क्या है? टाइफा हो जाएगा, टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका ये नंबर हो जाएगा उत्साह पटनायक। क्या हो जाएगा? उत्साह पटनायक, ऑप्शन नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है। चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों बायोपिक जो आपकी 800 है, ये आपकी मुथैया मुरलीधरन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रहा उत्तरा मेरु शिलालेख कहाँ स्थित है। ये जो आपका शिलालेख है दोस्तों उत्तरा मेरु, ये आपका चर्चा में रहा है, और ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। ये आपका है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो कि आपके कांचीपुरम जिले में है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विजडन क्रिकेटर्स अल्कमैन के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर में से कौन है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, हरमनप्रीत कौर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है। भारत की महर्षि पहल का जो संबंध है वो आपकी किससे है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर है, आपके बाजरा से है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा यहाँ पर है। चलिए 346 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 346 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया है कि जुलाई, क्या 1 जुलाई 2023 के अनुसार यहाँ पर केंद्र सरकार ने मानने से इंकार कर दिया है। वो कहती है कि चाइना ही आपका फर्स्ट नंबर पे है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हेनली एंड पार्टनर्स की
विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हेनले एंड पार्टनर्स की विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर न्यूयॉर्क हो जाएगा, बी नंबर न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रतिष्ठित संतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिएगा सोनम वांगचुक। क्या हो जाएगा? सोनम वांगचुक को मिला है ये संतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? मादक पदार्थ रोधी बल, क्या है? मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया है, गजब का क्वेश्चन है कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आशा भोसले हो जाएगा। क्या? आशा भोसले यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा कि जो पहला दीनानाथ पुरस्कार था, लता दीनानाथ पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या कि हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। कौन सा? तीसरा स्थान, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां पर स्थापित करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपना पहला जो आपका कह सकते हैं बैंक है, अबू धाबी में आपका कार्य, ये आपका है कार्यालय ओपन होगा। अबू धाबी में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा, जो कि आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी इनमें से कौन है? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका बी हो जाएगा, दीपिका मिश्रा इनका नाम है, याद रखिएगा दीपिका मिश्रा हो जाएगा। भारत के बेटी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने यह इतिहास रचा है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? सी नंबर राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। लगातार चौथे वर्ष ये उपलब्धि हासिल किया है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी बन जाएगा दोस्तों, 38वें स्थान पर रहा है। 139 देशों को दोस्तों लिया गया था, ठीक है, जिसमें से 38वां स्थान आपका रहा है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलीस्कोप और आपका जो दिया है लुमेटर्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? यहाँ पर देखिए आपका जो 356 है वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, याद रखिएगा यहाँ पर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर से कह रहा है क्या? कह रहा है वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग करने का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब जो भी आपके सरकारी विभाग में होंगे उनको इलेक्ट्रिक वाहन यूज करना होगा, पेट्रोल डीजल ये नहीं प्रयोग करना है, ठीक है ना। ऐसा करने वाला ये राज्य हो गया है आपका उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, याद रखिए 2030 तक में, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? चलिए यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित करेगा? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर रखिएगा सी नंबर, तंजानिया में करेगा। कहाँ पर है? तंजानिया में, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय, क्या दिया गया है यार आपसे, यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? 359 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर आंसर देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन कावेरी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? चलिए भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है?
यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? तो आपके नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था 15 मई 2023 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए 361 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? आपका ए नंबर अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए जो भारत है वो आपका कौन से स्थान पर है? तो भारत आपके चौथे स्थान पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में पहली बार, देखिए विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए मीका कानून का निर्माण किसने किया है? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है 362 नंबर में बिल्कुल सही है। आपका 62 का आंसर जो आपको बनेगा सी हो जाएगा। याद रखिए ईयू क्या हो जाएगा? ये मीका कानून का निर्माण करने वाला आपका है किसने? तो आपके ईयू, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तारिक फतेह, देखिए आपने नाम सुना भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? यहाँ पर 363 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिए पत्रकारिता से था। किसका? इनका जो संबंध था पत्रकारिता से था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? चलिए पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, आपके कोच्चि में किया है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। कोच्चि आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी यूएवी कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? यहाँ पर देखिए 365 को ऑप्शन सी हो जाएगा। नागास्त्र जो फर्स्ट है, कौन सा? नागास्त्र फर्स्ट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा? 66 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 131 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है 67 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए 67 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। याद रखिए उपयुक्त में से सभी, अर्थात आपका एलेक्सेंड्रा कोराप और जफर किलजियाका और आपका चिलिक्वाम्बा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी नंबर, आपके मैक्सिको में खोजा गया है। कहाँ पर है? आपके मैक्सिको में एक द्वीप पड़ता है युकाटन द्वीप। कौन है? युकाटन प्रायद्वीप के तट पर आपका है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया है जो कि वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ है? दक्षिण कोरिया के साथ ये समझौता हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा। ये नंबर दलाई लामा को किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये कब मिला था? 26 अप्रैल 2023 को दिया गया था, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। 371 में कौन बनेगा? चलिए भैया यहाँ पर आंसर जो आपका है सभी को जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और आपका जो आंसर है यहाँ पर बनेगा कौन सा? बी नंबर है, रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या हो जाएगा? रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीएम मोदी ने क्या दिया है? पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 372 नंबर में। यहाँ पर जो आपका 372 है ऑप्शन लगभग सभी का सही है। आपका बी हो जाएगा आपका केरल में। याद रखिएगा पीएम मोदी ने भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का जो शिलान्यास किया है वो आपके केरल में किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक देश है, उसमें से आपका है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है। वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड रख दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 373 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा आपके संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितनी प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है?
यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाए आपका 7.5%। क्या 7.5 की सालाना बढ़िया ब्याज दर रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माताजी पछड़ी को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मातानी छपेड़ी, मातानी छपेड़ी ये जीआई टैग मिला है। ये प्राचीन वस्त्र कला है और किस राज्य की है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, आपका 375 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, एक गुजरात की दोस्तों है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, गुजरात की है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये मिला है गंगूबाई कठियावाड़ी को, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, गंगूबाई कठियावाड़ी को मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान में घोषित है कौन सा नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है, इसका नाम क्या है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी, अर्थात यहाँ पर आपका सुरसन है, खिचन भी है और आपका हमीरगढ़ भी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा, 3 नए वन्य संरक्षण अभ्यारण्य यहाँ पर किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपका हमीरगढ़ है ये आपकी भीलवाड़ा में है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और दोस्तों याद रखिएगा जी आपका सोरसन है ये कहाँ पर है, बारां में है, कहाँ पर है, राजस्थान में ये जगह पड़ती है बारां। ठीक है, और दोस्तों खिचन कहाँ पड़ता है, तो खिचन पड़ता है आपके जोधपुर में, कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फिट इंडिया चैंपियंस अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 378 नंबर में जवाब लगभग सभी के सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, याद रखिए, माउंट अन्नपूर्णा, क्या हो जाएगा, माउंट अन्नपूर्णा। ये दोस्तों दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर याद रखिए अर्जुन ने क्या किया था, 17 अप्रैल को, ठीक है, 17 अप्रैल को ये कारनामा किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए जवाब देना है, LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सिद्धार्थ मोहंती। कौन है, सिद्धार्थ मोहंती को ये कब किया गया था दोस्तों, याद रखिए, सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून, क्या 29 जून 2024 तक के लिए बनाया गया है। कब तक के लिए, 29 जून 2024 तक के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है। चलिए गीगा चैट जो आपका दिया है यहाँ पर 380 में क्या हो जाएगा, नोट करिएगा 380 में। देखिए 380 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, रूस, क्या हो जाएगा, रूस, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। गीगा चैटबॉट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है ना, तो इसको टक्कर देने के लिए ये आपका एक नई तकनीकी विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 381 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है। कमेंट करें जल्दी से। चलिए तो देखिए यहाँ पर 382 नंबर जो दिया गया है, 382 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका 383 नंबर में 383 को ऑप्शन देना है। देखिए इसके पहले वाले में ऑप्शन डी था, यहाँ पर 383 दिया है कि पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका लगभग सभी का जवाब सही होना चाहिए। ये आपके कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है, ये जो फैसला दिया है किस आर्टिकल के तहत। यहाँ पर 384 नंबर जो दिया गया है, 384 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 142, क्या अनुच्छेद 142 के तहत ये शक्तियों के प्रयोग के वास्ते व्यापक मापदंड यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपसी सहमति वाले पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना विवाह को भंग करने के लिए संविधान का आर्टिकल नंबर 142 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के
पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? चलिए दोस्तों, ये जोड़ी है आपकी सात्विक और चिराग की जोड़ी है और इन्होंने ये प्रतियोगिता में कह सकते हैं पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर 385 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा एशिया बैडमिंटन चैंपियंस। ठीक है, ये 30 अप्रैल को ये प्रतियोगिता हुई थी, इसको ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है 386 नंबर में, और 386 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाए आपका बी नंबर दोस्तों, भारत। ठीक है, भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है दोस्तों, जो कि यूरोपीय देश मतलब जो यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना भी करते रहे हैं, वहीं भारत के जरिए रूसी तेल खरीदे भी जा रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? 387 नंबर में। यहाँ पर नोट करिएगा 387 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए मारिया स्टेपानोवा, मारिया स्टेपानोवा जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है एनटीपीसी और एनपीसीएलआईएल, क्या एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर है चुटका और माही है ना, ये यहाँ पर आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने पर समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग पूछा है तो नीति आयोग बताना है, याद रखिएगा 6.5, ये है ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है और ये बनकर तैयार हुआ है ऑप्शन बी आपके जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला ये अंजी खड़ ब्रिज आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 391 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों AK मोहंती, क्या AK मोहंती अर्थात अजीत कुमार मोहंती, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर 161वां बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 161वां स्थान यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपकी मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ पर है? आपका मुंबई, इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन 393 के ऑप्शन में कुछ डाउट है। क्या डाउट है? यहाँ पर देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अगर पूछ लेता, सही है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल है, तो ये आपके मुंबई में है, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि भारत में जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो आपकी होती कोलकाता। ठीक है, वो होती है आपकी कोलकाता। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके डाउट हैं ये आपके होते रहते हैं, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में ट्विन टनल आपका मुंबई हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियंस का खिताब है और जीता किसने है? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है लुका ब्रेसेल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लुका ब्रेसेल, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 395 में। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 395 ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए माइकल डगलस। क्या हो जाएगा? माइकल डगलस, इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का जो नामकरण किया है यह सुझाया है, किसने सुझाया है? देखो एक मोचा चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका जो नामकरण किया है वो किया था ऑप्शन बी आपके यमन ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यमन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व की पहली RSV वैक्सीन एरेक्सवी को किसने स्वीकृति दिया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा। याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये आपकी वैक्सीन का नाम है एरेक्सवी, है ना, इसको स्वीकृति दिया है, जो कि विश्व की पहली RSV वैक्सीन है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर 398 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके गोवा में किया गया है। कहाँ पर? गोवा, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आवर्स का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 मई 2023 को एक ऑपरेशन गोल्डन आवर्स चला था ना, आर्व, ऑपरेशन गोल्डन आर्व। ये दोस्तों ऑप्शन बनेगा इसका सी नंबर है। ये जो ब्रिटेन के सम्राट थे ना, कौन, किंग जॉर्ज चार्ल्स थर्ड, इनकी ताजपोशी हुई थी, तो उनसे जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन को याद रखिए, ऑपरेशन गोल्डन आर्व का है, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में। कहाँ बनेगा? तो आपके महाराष्ट्र जो कि ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं, लाइक करें, शेयर भी करें और डेली जुड़ने का प्रयास भी करें। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हम PDF प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम है देव GK ट्रिक, है ना, देव GK ट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा देव GK ट्रिक्स टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF वगैरह आपकी प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।